Good morning students, this is Arvind Kumar and welcome to the Raghunath Convent School online classes. Dear students, हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क तो हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले थे एनर्जी। तो क्या होती है एनर्जी? डेली लाइफ में एनर्जी वर्ड का बहुत यूज करते होंगे आप। वैसे तो आप एनर्जी का भी यूज करते हैं, लेकिन एनर्जी वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो बोलते हैं मेरे हाथ पैर में एनर्जी नहीं है। कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपना काम मतलब बहुत ज्यादा फटाफट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं वो बहुत एनर्जेटिक है ना। तो एनर्जी क्या होती है? हम बोलचाल की भाषा में समझते हैं एनर्जी मतलब ऊर्जा, है ना। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा को अगर हम गौर से देखें तो ऊर्जा आपको सब जगह ऊर्जा मिलेगी। सब जगह मतलब इन द सेंस सभी जगह। सूरज से जो गर्मी निकलती है या जो लाइट आती है वो भी तरह की ऊर्जा है ना, वो भी एनर्जी है, ठीक है। उस एनर्जी मतलब एनर्जी को अब तरह तरह की एनर्जी के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। एक क्या बोलते हैं इसको, एक कोटेशन आपने सुना होगा। कोटेशन नहीं है वो, एक्चुअल में स्टेटमेंट है, ठीक है, कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, एनर्जी वो एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाना और मतलब कन्वर्ट करना क्या होता है? ऐसे कि हम बात करें, लाइट है, लाइट एक एनर्जी है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक आती है, ठीक है। करंट जो है वो एक एनर्जी है। तो वो कौन सा है, कौन सी एनर्जी है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। अब हम उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। सपोज मैंने उससे फैन लगा दिया, है ना, फैन उसमें प्लग कर दिया, तो वो लाइट से वो फैन चलने लगा, ठीक है। वो फैन चलने लगा, और वो फैन चलने लगा तो फिर उससे वो हवा को धकेलने लगा, मतलब हवा को फेंकने लगा, मतलब धकेल के वो सामने करने लगा। तो इसको समझिए आप ऐसे, हम एक बार रीड करते हैं, फिर रीड करते करते हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। एनर्जी के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। द डिमांड ऑफ एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल एनर्जी सोर्स ऑफ अस। एनी ऑफ द एनर्जी हम पढ़ चुके हैं क्लास में, और इससे थोड़ा सा आगे रीड करते हैं। द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। कॉमन एक वर्ड है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, बट इन साइंस वी गिव अ डेफिनाइट एंड प्रीशियस मीनिंग। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट अ स्टेशनरी क्रिकेट विकेट एंड विकेट इज थ्रो अवे। मतलब जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमने इधर से बॉल फेंकी और वो जो बॉल है वो क्रिकेट विकेट में जाके लगी, वो विकेट वो गिर जाता है। Similarly, an object when raised and certain high gets and capacity to do work, you must have seen that when a rice hammer fall on nail but on the piece of wood, it drives the nail. Does an object with energy do work? An object that possesses energy can extract a force in another object. When this happens, energy is transformed from the former to the latter. The second object may move as it receive energy and therefore to do work others. These the first objects had a capacity to do works. This implies that any object that process energy can do work. मतलब कि हम जब बात करते हैं फोर्स की तो समझना थोड़ा सा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, इसको ऐसे फोर्स लगाया, मतलब ये एनर्जी है। ये इधर से कौन सी एनर्जी आ रही है? इसमें एनर्जी है तभी तो ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इसने फोर्स किया तो अब इससे जो एनर्जी है वो इसमें ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। तो ये
ये मूव करने लगेगा, होता है। थोड़ा सा इसको और समझते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के थ्रू। Luckily, the birds live in the provides energy in many different forms. The various form is including mechanical energy, potential energy इनको बोलते हैं, kinetic energy, heat energy, chemical energy, electric energy and light energy। तो ये फॉर्म है, कौन सा? लाइट एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। इसको हमने मैकेनिकल एनर्जी को हम दो पार्टों में अगेन डिवाइड किया, इसको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, ये द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जेम्स प्रोस्कॉट जूली, जूली मतलब इसको जूल बोलते हैं वैसे हम, was an outstanding British physicist. He is the best known as research in the electricity and the thermodynamics and almost other things। एक फिजिसिस्ट मतलब एक भौतिकी वैज्ञानिक को बोलते हैं हम, ठीक है, फिजिशियंस को बोलेंगे। तो फिजिसिस्ट ये थे जूली, जॉन प्रीकॉस्ट जूली, ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी, इसको आप इनके बारे में पढ़ सकते हो डीपली। अब हम पढ़ने वाले काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, थोड़ा समझना। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन बी मोर वर्क देन अ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिसेंटली स्लो। अ मूविंग बुलेट blows wind, a rotating wheel or a speeding stone can do work. How does each bullet reach the target? How does the wind move the blades of the windmill? Objects in moving passes energy. We call this energy kinetic energy। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी है हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, इतना याद रखिए आप, ठीक है। एनर्जी को हम किस फॉर्म बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ऐसे कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो उस स्प्रिंग को हमने खींचा, यहाँ पे एग्जांपल जो है, तो वो स्प्रिंग क्या करती है, हमें वापस से अपनी ओर सिक्योरिटी है, ठीक है। कोई मतलब जैसे आप समझिए इसको, यहाँ पे जो दिया है एग्जांपल धनुष, इसमें जो आपने धनुष की जो हम रस्सी है वो खींचते हैं तो वो अपने आप अंदर की ओर भागती है, ठीक है। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और दिया है, पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट एट हाइट। मतलब सिंपल सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट है, इस हाइट पे है, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट में भी एनर्जी है। तो ये चीज है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक जो है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है कि can neither be create or destroy. According to this law, energy can only be converted from one form to another form। इस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉय, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। द टोटल एनर्जी बिफोर द आफ्टर द ट्रांसफॉर्म रिमेनिंग द सेम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन सिचुएशन फॉर ऑल टाइम्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से सेट किया तो इसकी जो एनर्जी है वो उसमें ट्रांसफर हो गई, तो मैं जितनी एनर्जी से इसको, एनर्जी मतलब जिस फोर्स से मैं इसको उसमें मारूंगा उसी उसमें ये आगे जाएगा, उसी रेशियो में,
सपोज करो मैं इसको कम धीमे मारता हूं तो ये कम जाएगा, और मैं जोर से मारता हूं तो ये ज्यादा आगे जाएगा। ठीक है, तो ये है कि जो रिमेनिंग द सेम, मतलब उसका मतलब जो है जितनी एनर्जी हम अप्लाई करेंगे उतनी ही दूसरे में ट्रांसफर होगी, उससे ज्यादा उससे कम नहीं होगी। ठीक है, इसका डेरिवेशन दिया है mgh प्लस 1/2 mg स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका स्टेटमेंट है। रेट ऑफ वर्क क्या होता है ये आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साउंड। ठीक है, चैप्टर 12, और उसके बाद आपके बच जाते हैं चैप्टर 12 के बाद आपके बचते हैं चैप्टर, कितने चैप्टर बचते हैं हम एक बार देख लेते हैं, ताकि फर्क करने में आसानी होगी।